नमस्कार, मैं वैद्य प्राजक्ता पटेल ज्ञान बिंदु वीडियोज़ में आपका स्वागत करती हूँ। वैद्य, औषध, द्रव्य, परिचारक तथा रुग्ण इन चारों को मिलाकर चिकित्सा चतुष्पाद कहा गया है। सफल चिकित्सा के लिए गुणवत्तापूर्ण औषधि होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बहुतांश वैद्यगण औषध द्रव्य की ज़रूरत के लिए किसी न किसी फार्मा कंपनी पर निर्भर रहते हैं। एकल द्रव्य उपयोग में लाते समय बाजार से लाए हुए चूर्ण हीनवीर्य तथा वीर्यहीन अवस्था में पाए जाते हैं, जिसके रहते अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। आज इस वीडियो द्वारा मैं कुछ ऐसी वनस्पतियों की जानकारी देना चाहती हूँ जो कि अपने आसपास ही उपलब्ध है और आप बड़ी सरलता से उसका ग्रहण तथा संग्रहण कर सकते हैं। गोक्षुर, पुनर्नवा तथा शरपुंखा, यह तीन औषधि बरसात के बाद के किनारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गोक्षुर मूत्र व स्रोतस की प्रसिद्ध औषधि है। इसका प्रयोग विकार तथा वात व्याधि में किया जाता है। पुनर्नवा शोथारण में विख्यात है। यह अपने नाम अनुसार जीर्ण विकार में रुग्ण को नव चैतन्य देती है। शरपुंखा यकृत प्लीहा रोगों में प्रयुक्त होती है। निम्ब, करंज, आरवक तथा निर्गुंडी, इन वनस्पतियों के पत्रों को सुखाकर उनका भरण त्वचा रोग में बाह्य धावनार्थ दे सकते हैं। भृंगराज, दुर्वा तथा ब्राह्मी, यह तीन वनस्पतियां पानी की प्रचुरता जहाँ है वहाँ पाई जाती है। नदी के आसपास, तालाब के किनारे यह प्रभुत मात्रा में देखी जाती है। दुर्वा पित्त शमनार्थ तथा ऊर्ध्वक रक्त पित्त के शमन के लिए प्रसिद्ध है। भृंगराज केश विकारों में तथा त्वचा विकारों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी मेध्य तथा केश्य है। भारतीय संस्कृति में परम पूजनीय पौधा तुलसी, जो हर एक घर में विराजमान रहता है, उसका प्रयोग ज्वर, श्वासकास, प्रतिशय, एलर्जी इन विकारों में किया जा सकता है। गुडुचि सत्व, यह औषधि ज्वर तथा पित्त की प्रमुख औषधि है, मगर शुद्ध गुडुचि सत्व बाजार में मिलना दुर्लभ होता है। अतः घर के आसपास गुडुचि बेल लगाकर ग्रीष्म अंति उसका संग्रह कर घर पर ही गुडुचि सत्व का निर्माण किया गया तो शुद्ध स्वरूप में गुडुचि सत्व मिल सकता है। कुरडू अर्थात हरड़ू, यह वनस्पति पांचभौतिक चिकित्सा में मूत्रविकार तथा मूत्रकृच्छ के लिए प्रयुक्त होती है। बंजर खेतों में या खाली खेतों में वर्षा ऋतु के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है तथा ठंड के मौसम में इसका पौधा परिपक्व होकर ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसका पंचांग तथा बीज का प्रयोग किया जाता है। औषधि ग्रहण करने के पूर्व उस वनस्पति को आवाहन करके उसकी अनुमति लेने के पश्चात ही उसका ग्रहण करना चाहिए। नियम और वनस्पति परिपक्व है अर्थात उसके पुष्प और फल आ चुके हैं, ऐसी ही वनस्पति औषधि के लिए ग्रहण करनी चाहिए। चूर्ण की सवीर्यता बढ़ाने के लिए कुछ वैद्य उसमें कज्जली अल्प प्रमाण में मिश्र करके संग्रहण करते हैं। इससे उसकी सवीर्यता तथा कारमुकता दोनों में वृद्धि होती है। जिस प्रकार अपने हाथों से लगाए हुए किसी पौधे को फूल फलाते समय आनंद महसूस होता है, उसी प्रकार स्वयं संग्रहित औषधियों के रुग्णों में अच्छे परिणाम मिलने से आनंद मिलता है। आशा करते हो इन ज्ञान बिंदु वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।